टुडेज टॉपिक इज डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि डोमेस्टिकेशन होता है एक तरीके से किसी भी चीज़ को वाइल्ड फॉर्म से डोमेस्टिक फॉर्म में लेकर के आना। ठीक है, जैसे कि आपको सबको पता ही है कि हम आदिकाल से आदि मानव जो है वो हर तरह की क्रॉप्स पे डिपेंडेंट नहीं थे। शुरुआती जो हमारा काल था उसमें हम मांसाहारी थे, मांसाहार के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो कैसे कैसे एक्सीडेंटली जो मांसाहार से हम कल्टिवेटेड क्रॉप की प्रक्रिया में गए हैं, दैट इज द डोमेस्टिकेशन ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। तो बेसिकली डोमेस्टिकेशन क्या है? डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन इट्स वाइल्ड फॉर्म। ये वाली इसमें जो टर्म है आपकी वाइल्ड फॉर्म, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो वाइल्ड फॉर्म्स है, वाइल्ड फॉर्म्स क्या होती है? वाइल्ड फॉर्म्स मतलब जो भी आपकी क्रॉप्स नेचुरल स्टेट में स्वतः ही उग रही है, खुद ही वो तैयार हो रही है, उसमें कोई भी ह्यूमन मैनेजमेंट नहीं है। कोई भी अगर उसमें बीमारी लग जाती है, कोई भी उसमें स्ट्रेस आ जाता है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, तो उसके लिए हमारे पास कोई उपचार नहीं, वो नेचुरल एनवायरमेंट में ग्रो होती है। और हर एक जो आज भी हमारी मॉडर्न कल्टिवेटेड क्रॉप है, सभी क्रॉप्स के लिए एक वाइल्ड वेरिएबल उसका होता है। तो उन्हीं वाइल्ड स्पीशीज को जब हम परफॉर्म करते हैं बेटर अंडर आर्टिफिशियल मैनेजमेंट, उनको हम बेटर परफॉर्मेंस के लिए उनके अंदर जो सुपीरियर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सुपीरियर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को और बढ़ावा देने के लिए और प्रोग्रेसिव फॉर्म में लाने के लिए जब हम वाइल्ड स्पीशीज को कन्वर्ट करते हैं अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, तब वो कन्वर्ट होती है कल्टिवेटेड स्पीशीज में। और दिस प्रोसेस इज नोन एज द डोमेस्टिकेशन ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, तो ये हमारा इवोल्यूशन जैसे जैसे हमारा चल रहा है, इवोल्यूशन में हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस प्रकार से ह्यूमन के अंदर बहुत सारा इवोल्यूशन हुआ है, हर तरीके के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व हुए, ऐसे ही हमारी जो क्रॉप्स हैं वो भी कंटिन्यूसली इवॉल्व हुई। ये डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स जो आपका इकोनॉमिक बॉटनी का एक पोर्शन है, इकोनॉमिक बॉटनी में भी ये आपका कवर होता है डोमेस्टिकेशन, और इसको आप जब प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे तभी भी ये इंपॉर्टेंट आएगा। तो डोमेस्टिकेशन का मतलब हो गया ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर किसी भी वाइल्ड क्रॉप स्पीशीज को कन्वर्ट करना टू द फॉर द सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू द कल्टिवेटेड क्रॉप स्पीशीज इज नोन एज द डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन जो है ये फर्स्ट स्टेप है वाइल्ड वीट स्पीशीज को कल्टिवेटेड क्रॉप में कन्वर्ट करने का। एकदम से ऐसा नहीं होता कि जड़ से आपने वाइल्ड स्पीशीज ली और जड़ से वो कल्टिवेटेड क्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस। तो ये पहला स्टेप है जिसमें कि आपने जो वाइल्ड स्पीशीज ली है, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा लेस सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएगी, फिर और उसमें सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे और सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, तब जाके वो हम ह्यूमन्स के लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल क्रॉप जो है जैसे राइस, बार्ली, मील्स, ठीक है, इस तरीके की जो क्रॉप्स हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, उसमें जाके कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो वाइल्ड प्लांट स्पीशीज हमने ली, ह्यूमन मैनेजमेंट में उसको अंडर रखा, प्रोसेस उसके ऊपर लगा, और फिर डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर द इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप। जो भी हमें आगे बहुत सारी क्रॉप्स पढ़नी है, उसकी जो शुरुआत है वो वाइल्ड प्लांट स्पीशीज से ही हुई है। इसके साथ साथ ही वाइल्ड प्लांट स्पीशीज जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में भी बताया था कि जब कभी भी हम वाइल्ड प्लांट स्पीशीज को बाहर से लेकर आते हैं, ठीक, कई बार ऐसा होता है कि हमारी कंट्री में कोई स्पीशीज नहीं है और हमें उसको बाहर से लेके आना है, तो कुछ एजेंसीज होती हैं, उसकी परमिशन से हम उस स्पीशीज का जो जर्म प्लाज्म है उसको अपने कंट्री में ला सकते हैं। तो वो दो तरीके से होता है, या तो आप अपनी कंट्री से ही लेकर आएंगे जर्म प्लाज्म को। अगर आप अपनी कंट्री से ही जर्म प्लाज्म ला रहे हैं किसी भी एक्सवाइजेड प्लांट का जो आपको आवश्यकता है, उसको बोला जाता है इंडिजीनस स्पीशीज या इंडिजीनस इंट्रोडक्शन। और अगर आप कोई स्पीशीज ला रहे हैं जो आप बाहर की कंट्रीज से ला रहे हैं, उसको बोला जाता है एक्सोटिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसे आपने दो स्पीशीज भी पढ़ी होगी, कुछ इंडिजीनस स्पीशीज होती है प्लांट्स की, कुछ एक्सोटिक स्पीशीज होती है। तो इंडिजीनस का मतलब इनसाइड द कंट्री, एक्सोटिक मतलब जो कंट्री से बाहर से आप लेकर आ रहे हैं। और इसके लिए भी हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है, उसकी परमिशन से ही आप ये ला सकते हैं। ये नहीं कि हमारा मन हुआ कहीं से पूछ लिया, ऐसा नहीं है। आपको NBPGR इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इस संस्था से, ठीक है, यहाँ से आपको जितना भी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का आदान प्रदान होता है विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, वो सारा NBPGR उसको देखरेख उसकी करता है। इसी संस्था के अंतर्गत हम सारा प्लांट रिसोर्सेज को ला सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था कि दो तरीके के इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, या तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन होगा या फिर सेकेंडरी इंट्रोडक्शन होगा। इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा।
introduction and secondary introduction. There is a minor difference between both these introductions. Primary introduction में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम किसी स्पीशीज को एज इट इज फॉर्म में यूज कर देते हैं, हम कहीं से लाए, मान लीजिए मैक्सिको से हमने कोई वीट की वैरायटी ली, उसमें हमने कोई भी जेनेटिक चेंज नहीं किया, वो हमारे यहाँ की सॉइल में, टेम्परेचर में नेचुरली अडेप्ट होगी, उसने एक्लिमेटाइज कर लिया, तो हमें उसमें कोई कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द प्राइमरी इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे लर्मा रोजो, मैक्सिको से लाए थे हम, ठीक है, सोनोरो 64 था, इनको हमने एज इट इज यूज कर लिया वीट की वैरायटीज, तो इसमें कोई चेंज नहीं लाया। ठीक है, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या होगा, हम एक सुपीरियर वैरायटी को अपने यहाँ की लोकल वैरायटी के साथ हाइब्रिडाइज कराते हैं टू मेक अनदर टाइप ऑफ वैरायटी, उसको बोला जाता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। सुपीरियर वैरायटी हाइब्रिडाइजेस विद द लोकल वैरायटी। जैसे कि हमारे यहाँ सोनालिका है, आपका कल्याण सोना है, तो ये जो वैरायटीज हैं इनको हमने सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के द्वारा बनाया है। ये ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ वीट है। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे जो भारत में 1964 से पहले बहुत लंबी लंबी फसल होती थी गेहूँ की, अब वो ड्राफ्ट वैरायटीज में आती हैं, तो उसमें ये हुआ था, मैक्सिको की वैरायटी के साथ